भारत पाकिस्तान संघर्ष थांबवण्यात अमेरिकेचा हस्तक्षेप. शरद पवार, मनीष सिसोदिया, संजय राऊत यांनी सरकारला घेरले. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ताज्या संघर्षावर अचानक युद्धबंदी जाहीर करण्यात आली. या निर्णयावर देशातील अनेक राजकीय नेत्यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली असून युद्धबंदीमध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा हस्तक्षेप का झाला? 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ था, जो बर्बर हमला आतंकवादियों ने किया और उसकी जड़ें जिस तरह से पाकिस्तान से सीधे सीधे निकल के आ रही थी, उसके बाद से पूरा देश गुस्से में था। उसके बाद भारत की सेना ने 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक चला के आतंकवादियों के अड्डे तबाह किए, उससे पूरा देश एक गरिमा में सुकून महसूस कर रहा था। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, उनके हथियारों को नष्ट कर रही थी हवा में और जमीन में। भारतीय सेना और पूरा भारत बहुत एडवांस स्टेज पे था। हम सब लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था। अचानक सीज फायर की घोषणा हुई। उस वक्त पूरे देश के मन में कई सवाल उठे। पूरे देश के मन में तब से लेके अब तक बहुत सारे सवाल घूमड़ रहे हैं। कल शाम प्रधानमंत्री जी ने जब देश के नाम संबोधन किया तो पूरे देश को उम्मीद थी कि अचानक हुए सीज फायर को लेके देश के मन में जो सवाल है, प्रधानमंत्री जी उनके जवाब देंगे। यावर सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केली आहे. अब यहां से ये देखना है कि देश के मन में इस कार्रवाई को स्थगित करने के बाद से जो सवाल उठे हैं हर एक देशवासी के मन में, आप पार्कों में चले जाइए, आप नुक्कड़ पे चले जाइए, आप आपस के फैमिली ग्रुप्स को देख लीजिए, रिश्तेदारों के बीच जो डिस्कशंस हो रहे हैं, हर जगह कुछ सवाल घुमड़ रहे हैं लोगों के मन में। मैं आज आपके माध्यम से उन सवालों को प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाना चाहता हूं और मैं वो सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद कुछ सवाल देश के मन में। पहला सवाल है कि आप मानते हो कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, फिर अचानक से सीज फायर क्यों कर दिया गया? पूरा देश पाकिस्तान से इस लड़ाई में, टेररिज्म के खिलाफ इस लड़ाई में, टेररिज्म को नेस्तनाबूद करने के खिलाफ इस लड़ाई में, पाकिस्तान की जड़ से टेररिज्म को पूरी तरह से उखाड़ के पाकिस्तान को एक सबक सिखाने की लड़ाई में आपके साथ खड़ा था। और आपने कल अपनी स्पीच में भी कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। फिर सीज फायर क्यों कर दिया? ये अचानक से सीज फायर क्यों कर दिया? पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादी हमारी महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने में नहीं माने और आप पाकिस्तान के एक बार हाथ जोड़ने पे मान गए। कैसे मान गए मोदी जी? वो नहीं माने थे तो। दूसरा सवाल हमारा ये है, जनता के मन में उमड़ रहा है। और तीसरा सवाल, अगर पाकिस्तान ने युद्ध रोकने के लिए हाथ जोड़े ही थे तो उनके प्रधानमंत्री को बुला के आपने लिखित समझौता क्यों नहीं कराया जैसा 1971 में कराया गया था? आपने कल देश को बताया अपने भाषण में कि पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा था। ये भारतीय सेना की कामयाबी है, ये बहादुरी की कामयाबी है। तो अगर पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा था तो फिर उनके प्रधानमंत्री को बुला के लिखित समझौता क्यों नहीं कराया गया? तो लिखित समझौता क्यों नहीं कराया गया उनके प्रधानमंत्री को बुला के? दूसरा एक सवाल हमारा ये भी है। आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी सरकारवर थेट हल्ला चढवत म्हटले की पाकिस्तान हा दहशतवादी देश आहे आणि संपूर्ण भारत एकत्र उभा असताना युद्धबंदी का घोषित केली? याचे उत्तर मोदी सरकारने द्यावे, हे सरकारने स्पष्ट करावे. सिसोदिया यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की जर पाकिस्तान गिरगडत होता तर 1971 प्रमाणे त्यांच्याकडून लिखित करार घ्यायला हवा होता. तसेच पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांना आणि देशवासियांना न्याय कसा मिळणार हे स्पष्ट करावे. सवाल यह भी है कि जिस वक्त सीज फायर अनाउंस भारत के अधिकारियों ने किया, यह कैसे संभव हुआ
कि उससे ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्विटर पर यह ऐलान कर दिया कि भारत सीज फायर कर रहा है। कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है? कैसे वो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने व्यापार को रोकने की धमकी दी थी? कल पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी अपने इस भाषण में जरूर बताएंगे, अमेरिका को भी दो टूक सुनाएंगे। प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि भारत का इतिहास रहा है कि कश्मीर के मामले में हो या पाकिस्तान से सुलटने के मसले पे हो, भारत ने हमेशा अपने दम पे सुलटा है पाकिस्तान को। कभी भी अमेरिका का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया, किसी और देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया। आज कोई व्यापार की धमकी देके कह रहा है कि मैंने भारत को झुका दिया, और देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन में एक शब्द नहीं बोलते हैं कि अमेरिका वालों चुप रहो, हमको अपने दुश्मनों से निपटना आता है, हमको आतंकवाद का खात्मा करना आता है। आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये रहस्यमयी चुप्पी अमेरिका के प्रति कुछ और कहानी कहने की कोशिश कर रही है। क्या? अभी हमें भी नहीं पता। देश के मन में सवाल हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार प्रधानमंत्री इन सब सवालों के जवाब देंगे। युद्धबंदीची घोषणा भारतीय अधिकारी करत नसताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ती कशी केली? विशेष इंदिरा गांधी आणि भुजबळ यांच्यात झालेलं त्या करारामध्ये एक पॉईंट असा आहे की काश्मीरच्या प्रश्नावर भारत आणि पाकिस्तान प्रश्नावर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएन्शन कोणाचं घ्यायचं नाही असं ॲग्रीमेंट आहे। दोन देशात आहे, दोन देशाच्या प्रधानमंत्र्यांच्यात आहे। असं असताना अमेरिकेची मदत घ्यायची काय आवश्यकता होती असा प्रश्न कुणी विचारला तर केंद्राला त्याचं उत्तर द्यावं लागतं। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी देखील सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती करत म्हटले की पाकिस्तान सोबतच्या संघर्षात अमेरिकेची मदत घेण्याची आवश्यकता का आहे? आमचे मुद्दे आम्ही सोडवू, तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप मान्य नाही। पवार यांनी शिमला कराराची आठवण करून देत म्हटले की भारत आणि पाकिस्तान मधील प्रश्नांमध्ये इतर कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही। या पार्श्वभूमीवर सरकारने संसदेत विशेष अधिवेशन बोलवावे आणि आवश्यक ती माहिती देशासमोर ठेवावी। परंतु संरक्षणाशी संबंधित माहिती गोपनीय असल्याने सर्वपक्षीय बैठकीद्वारे माहिती देणे शक्य आहे। ट्रम्प यांनी मध्यस्थी केली आहे असं सांगण्यात येत आहे हे चुकीचं आहे। आपण जर व्हाईट हाऊसचं निवेदन बघाल, आपण जर ट्रम्प यांचं ट्विटर अकाउंट पाहाल, म्हणजे एक्स अकाउंट पाहाल, तर ट्रम्प यांच्या सूचनेवरूनच भारतानं युद्धबंदी स्वीकारली। डोनाल्ड ट्रम्पचा संबंध काय? आमची माणसं मेली आहेत, आमच्या 26 महिलांचा सिंदूर पुसलाय ना। मग ऑपरेशन सिंदूर पूर्ण झाल्याशिवाय ट्रम्प हे मध्यस्थी कोणत्या अधिकारात करतायत? भारत हा एक सार्वभौम संप्रभू राष्ट्र आहे, सार्वभौम राष्ट्र आहे, स्वतंत्र राष्ट्र आहे, 140 कोटी लोकसंख्येचं राष्ट्र आहे, महान राष्ट्र आहे। ट्रम्प सांगतात आणि आम्ही युद्धबंदी करतो। कोणत्या आधारावर, कोणत्या अटी शर्तींवर, काय मिळालं आहे भारताला? कोणत्या अटी शर्तींवर तुम्ही ही युद्धबंदी केली? यासाठी एक सर्वपक्षीय बैठक ताबडतोब व्हायला हवी आणि त्या बैठकीला प्रधानमंत्र्यांनी उपस्थित राहणं गरजेचं आहे। प्रधानमंत्र्यांना पळ काढता येणार नाही। युद्धबंदीची खरंच गरज होती का? पाकिस्तान काय लाहोर ताब्यात आलं, कराची ताब्यात आलं, इस्लामाबाद, मग माघार घ्यायची गरज काय? ही वेळ अशी होती की पाकिस्तानला कायमस्वरूपी धडा शिकवण्याची वेळ असताना, संधी असताना, आणि भारतीय सैन्याचं मनोबल प्रचंड उंचावलेलं असताना देशाच्या राजकीय नेतृत्वानं अचानक कच खाल्ली, देशाच्या राजकीय नेतृत्वानं कच खाल्ली आणि आमच्या सैन्याचं आणि देशाचं मनोबल हे त्यांनी उद्ध्वस्त केलं। कोणासाठी? प्रेसिडेंट ट्रम्प याचा संबंध काय? एका सार्वभौम राष्ट्राच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रेसिडेंट ट्रम्पला अधिकार काय?
राऊत यांनी यावरून मोदी सरकारवरही निशाणा साधला आणि म्हटलं की अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना हस्तक्षेप करावा लागतो, ही सरकारची कमजोरी आहे. अशा प्रकारे भारत पाकिस्तान संघर्ष थांबवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अमेरिकेच्या हस्तक्षेपावरून देशातील विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे आणि उत्तर मागितले आहे. अशाच निर्भीड बातम्या पाहण्यासाठी पाहत रहा जागृत महाराष्ट्र. जागृत महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला आता आपण ट्विटरवरती देखील फॉलो करू शकता. तसेच जागृत महाराष्ट्राच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी गुगलवर टाईप करा www.jagrutmaharashtranews.com. तसेच जागृत महाराष्ट्राला ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबला फॉलो करा. तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.